नमस्कार, स्वागत है आपका जूझता मन पर। और मैं नागवंती चौहान चाहती हूँ अपना विचार आपके साथ भी साझा करूँ। मेरे आसपास जो घटनाएं घटती है, चाहती हूँ उन घटनाओं से आपको भी रूबरू कराती चलूँ। तो फिर हम चलते हैं बिना वक्त बर्बाद किए उस वक्त की ओर जिसे मैंने बड़ी निष्ठुरता से गंवाया है। और जब वो वक्त जा चुका है तो मैं फिर से उसे जीना चाहती हूँ। जी चाहता है उस क्षण में फिर से लौट जाऊँ और उसे वहीं रोक कर स्वयं भी ठहर जाऊं। चाहती हूँ उस क्षण को प्यार से सहलाऊं, क्षोभ और पछताव से भरे मन की व्यथा भी उसे सुनाऊं। क्यों तुम्हें अपने हिस्से से यूं ही गुजर जाने दिया? क्यों अनचाहे गर्भ की भांति तुमसे मुंह फेरती रही? क्यों तेरे उठते गिरते भावों को मैंने नहीं जिया? और जब तू चला गया है तो मैं फिर से तुम्हें जीना चाहती हूँ। जब मेरे सारे बच्चे एक एक कर दूसरे शहरों में मुझे छोड़कर पढ़ने चले गए तो मैं तन्हा बैठी उनकी स्मृतियों में खोई अपनी रिक्तता को भरने की प्रयास करती हूँ, परंतु साथ ही अपनी भूल भी स्मरण हो आते हैं। अक्सर आर्थिक चिंताओं में डूबे रहने की वजह से मैं अपने बच्चों को अपना वात्सल्य पूरी तरह दे नहीं पाई और उन आनंदों से स्वयं को भी वंचित रखा। मुझे आज भी स्मरण है, जब भी बच्चे माँ माँ करते आते मैं झल्ला उठती, जैसे मेरे गहन चिंताओं में विघ्न पड़ गया हो। मैं गुस्से में कहती, माँ माँ करने के सिवाय तुम लोगों के आता भी है कुछ? छोटी छोटी बातों को लेकर बच्चे मेरे पास चले आते और मैं उबती अनसाती रहती। बच्चे स्वाभाविक बस अपना सर्वस्व मुझ पे न्यौछावर किए जाते और मैं उन खूबसूरत पलों को निष्ठुरतापूर्वक अनादर करती जाती। मेरा मातृत्व प्रेम कभी उन्हें मेरी स्वेच्छा से नहीं मिली, बल्कि वे अपना हक जबरदस्ती ही मुझसे पाते रहे। वो भी चिंताओं की दलदल से लबधा हुआ। हालांकि उनकी परवाह ही मेरी चिंताओं का कारण भी था। मैं हमेशा भूत भविष्य के बीच डोलती रहती थी और इस बीच कभी उनसे लाड न लड़ा सकी। उनकी तोतली बानी पर स्वयं भी तुतला कर मुग्ध न हो पाई। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि इन सारे सुखों से तो मेरा दामन खाली ही रह गया। क्यों नहीं मैं भी उनकी भावों में भीगी थी, उनकी नन्ही नन्ही भावनाओं के साथ बह चली। जब बच्चे यहाँ नहीं हैं तो मैं उनके कमरे में बार बार झांकती हूँ। उनके बेड पे लगे बिस्तर को बड़े ध्यान से देखती हूँ, जो रूठे हुए बच्चे की भांति एक ही मुद्रा में मौन पड़े हैं। एक बार जो उनकी सलवटें ठीक कर दूं तो कई कई दिनों तक ज्यों का त्यों बना रहता है। आज उनकी हर एक स्मृति मुझे पुलकित किया करती है। अक्सर बच्चे झगड़ने के पश्चात मेरे पास चले आते थे और अपने अपने बातों को बड़े विश्वास के साथ मुझे सुनाते, जैसे फैसला उनके हक में होगा। परंतु अपने निश्चल स्वभाव के कारण सच को झूठ बनाने में असफल होकर पकड़े जाते और उनकी मासूमियत भरी झूठ मुझे अंदर तक गुदगुदा देती और मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती। और इस तरह खुलकर खुद को हंसते हुए देख मैं खुद को पहचानने की कोशिश करती। क्या ये मैं ही हूँ जो गृहस्थी की चक्की में पीस पीस कर कब के भुला चुकी हूँ? उनकी जिन आदतों से मैं चिढ़ती थी, आज उनकी वही स्मृतियाँ मुझे सुख देती है। कभी खाने में उनकी पसंद की चीज़ें नहीं पका पाती तो घंटों मुंह फुलाए बैठे रहते और मैं उन्हें मनाने के लिए कोई निश्चित समय का वादा कर देती। और जब वो समय आता तो मैं उस वादे से मुकर कर समय को आगे टाल देती। बच्चे पहले से ज़्यादा नाराज़ होकर जिद करने लगते। इस बार जब मुझे कुछ सूझता नहीं तो मैं मजबूरियों का रोना रोकर उन्हीं पर हावी हो जाती। बच्चे मुझे इस तरह देखकर स्वयं ही अपराध बोध अपना हड़ताल तोड़ देते। आज मैं सोचती हूँ कि माना कि बच्चों की जॉब लग जाएगी और हमारी आर्थिक संकटों की काली घटा छट जाएगी, परंतु क्या वो वक्त भी वापस इसी तरह आएगा? क्या मेरे बच्चों का बचपन फिर से मेरे आंगन में खेलेगा? क्या उनके मुंह से एक साथ माँ की ध्वनि मेरे कानों में फिर से गूंजा करेगी? क्या वे कल भी खाने के विषय पर घंटों मुझसे रूठा करेंगे या शिकायतों की लंबी लिस्ट लिए मेरे पास फिर से दौड़े आएंगे? ये जो सारे भाव हैं
क्या उस वक्त भी उनकी आँखों में मुझे नजर आएंगे? फिर मैं किस गुमान में और किस विशेष क्षण की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठी हूँ। बच्चे आएंगे तो क्या मेरे लिए आएंगे? उस वक्त अपनी नई दुनिया में कदम बढ़ा चुके नहीं होंगे, जहाँ हमारा थोड़ा सा भी हस्तक्षेप उन्हें अनुचित लगेगा। वक्त आएगा भी तो मेरे लिए नहीं, बल्कि नई पीढ़ियों की स्वागत के लिए आएगा, उनके नए विस्तार के लिए आएगा। और मैं बहुत दूर पीछे छूट जाऊंगी। संभवतः मेरी दशा उस मिट्टी के घड़े के समान होगी, जो मौसम गुजर जाने के बाद किसी कोने में पड़ा होता है।